क्या आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के एक दिन भी रह सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी वायर और केबल के बिना आपके घर कैसे पहुंचेगी? जब डिमांड में कोई कमी नहीं है तो पॉलीकैब का स्टॉक गिरेगा कैसे? मार्केट को जहाँ जाना है जाए, पॉलीकैब का स्टॉक तो ऑल टाइम हाई बनाते रहेगा। आज पॉलीकैब के पास 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तराखंड, तमिलनाडु और दमन में फैले हुए हैं। इन फैक्ट्रीज में क्या बनता है? पावर केबल्स एंड वायर्स बनते हैं आपके घर और ऑफिस के लिए। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल बनते हैं पावर ग्रिड के लिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल बनते हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए। सबमरीन्स केबल बनाए जाते हैं अंडर वाटर ट्रांसमिशन के लिए। और इसके साथ साथ स्विचेस, फैन, एलईडी लाइट जैसे डेली यूजेबल होम अप्लायंस भी बनाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, डिमांड में कोई कमी नहीं है, लेकिन पॉलीकैब को बड़ी कंपनी बनाया पॉलीकैब के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ने। आज 2 लाख से ज्यादा रिटेल अक्रॉस इंडिया, इतना बड़ा नेटवर्क है। टियर 1 से टियर 4 सिटीज सब कवर कर लिया है। 29 प्लस पेन इंडिया वेयर हाउस भी खुद के हैं, मतलब माल रखने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया में पॉलीकैब का नाम है, ये तो सबको पता है, लेकिन क्या पॉलीकैब इंटरनेशनल सेल्स भी करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया पॉलीकैब के सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मार्केट है। पॉलीकैब 84 कंट्रीज में प्रेजेंस रखता है, जहां वो एनर्जी, ऑयल एंड गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर को केबल सप्लाई करता है। इंटरनेशनल बिजनेस ने पिछले 5 साल में 40% से ज्यादा CAGR हासिल किया, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। अब आपको स्टॉक परचेज करना चाहिए नहीं, इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको पॉलीकैब के फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर समझना पड़ेगा। फर्स्ट ट्रिगर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट बूम। हर नए बिल्डिंग्स, वेयर हाउस, फैक्ट्रीज में वायर्स एंड केबल लगते हैं। अगर इंडिया में इंफ्रा और रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो करेगा तो पॉलीकैब को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। इंडिया में कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट 2025 में 50 मिलियन रुपीस था और 2030 तक ये 130 बिलियन रुपीस हो सकता है, मतलब 21.1% CAGR की ग्रोथ आ सकती है। साथ ही वेयरहाउस स्टॉक जो 2016 तक 354 मिलियन स्क्वायर फीट था, वो 2026 तक 540 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंचने का एस्टिमेट है। सेकंड ट्रिगर, PLI स्कीम और मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स। PLI स्कीम एक गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए बनाई गई है। PLI स्कीम ने 1.47 लाख करोड़ प्राइवेट कैपेक्स ट्रिगर किया है और ईवी, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में 2030 तक 6.8 टाइम्स कैपेक्स सर जाने की उम्मीद। ये डायरेक्टली पॉलीकैब के इंडस्ट्रियल केबल्स और वायरिंग सॉल्यूशन के डिमांड को बूस्ट करेगा। थर्ड ट्रिगर, प्रोजेक्ट लीप। पॉलीकैब ने अपना MBS टारगेट 200 बिलियन रुपीस का टारगेट FY 2026 के लिए रखा था, लेकिन कंपनी ने FY 25 में ही इसे अचीव कर लिया, मतलब डेडलाइन से पहले ही अचीव कर लिया। ये एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। फोर्थ ट्रिगर, टेलीकॉम, डाटा सेंटर एंड डिफेंस पुश। टेलीकॉम, डाटा सेंटर एंड डिफेंस सेक्टर ये सभी मिला के ऑप्टिकल फाइबर डिमांड बढ़ा रहे हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटीज ने डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड सर्च कराई है। इंडियन टेलीकॉम सेंटर $2.5 बिलियन 5G रोल आउट में इन्वेस्ट कर रहा है और ऑप्टिकल फाइबर में पॉलीकैब फर्स्ट चॉइस है। फिफ्थ ट्रिगर, FMEG सेगमेंट। FMEG का मतलब होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो घर और बिजनेस में रोजाना यूज होते हैं, जैसे लाइट, फैंस, स्विचेस, ETC। पॉलीकैब ने 2014 में FMEG सेगमेंट में एंट्री की थी। तब से लेकर अभी तक 16,500 करोड़ का बिजनेस स्केल कर लिया है, 9 सालों में 25% CAGR ग्रोथ के साथ। और सोलर प्रोडक्ट में तो 2x ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया और अब ये FMEG सेगमेंट का सबसे बड़ा कैटेगरी बन गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कोई भी एनालिसिस को विदाउट रिस्क खत्म नहीं करते, तो आइए देखते हैं पॉलीकैब के रिस्क क्या क्या है। पहला रिस्क है रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी। वायर और केबल इंडस्ट्री में कॉपर और एल्यूमिनियम यूज होता है, इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइस कम ज्यादा होने से मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। पॉलीकैब का बिजनेस हाईली कमोडिटी प्राइस सेंसिटिव है। जब LME पे कॉपर का प्राइस बढ़ जाता है तो पॉलीकैब के मार्जिन कम हो जाते हैं। सेकंड रिस्क है FMEG मार्केट में कंपटीशन। पॉलीकैब फ्यूचर में कंपिटिटिव मार्केट में स्ट्रगल कर सकता है, जहां हावेल्स, क्रॉम्पटन एंड बजाज इलेक्ट्रिक जैसे एस्टैब्लिश ब्रांड पहले से डोमिनेंट है और इनके साथ कंपटीशन करना आसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।